Hello everyone, welcome to the class Maths with Saman. Today's topic is a square and a square root. So what is a square and what is a square root? स्क्वायर तो हम सब जानते हैं क्या होता है. वैसे अगर हम बेसिकली बात करें तो स्क्वायर हमने ज्योमेट्री में पढ़ा होता है, जो जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता होता है, जिसका सिंबल होता है ऐसा, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं. बट हम यहाँ पे इस स्क्वायर के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे अलजेब्रा के स्क्वायर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, तो स्क्वायर का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी डिजिट पे, लाइक 2 है, इस डिजिट पे पावर 2, किसी भी डिजिट पे पावर 2 लिखना ही कहलाता है स्क्वायर होना. ओके, किसी भी डिजिट का स्क्वायर हो जाना. Now come to the square root. The definition of square root is this: square root is a number that we multiplied by itself to get the original number. ठीक है, जैसे अगर हम किसी डिजिट का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं 2 to the power 2 which is 2 into 2 and we get 4 here. ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्क्वायर फाइंड करना. ओके, अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम 4 पे क्या करेंगे, इस रूट का सिंबल लगाएंगे. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रूट, अंडर रूट. ठीक है, इससे ये रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर रूट. और जस्ट इसी का अपोजिट अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट में 2 into 2, 4 का एलसीएम लेंगे 2 into 2, जिससे हमें मिल जाएगा, और पेयरिंग करेंगे. पेयरिंग करने के बाद एक डिजिट बाहर आ जाती है 2. दिस इज द आंसर. तो स्क्वायर होता है किसी भी डिजिट पे पावर 2 रख के उसको सॉल्व करना, और जस्ट उसी का अपोजिट होता है स्क्वायर रूट फाइंड करना. ओके, नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट इज इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 2, 3, 7 और 8 देन इट डज नॉट हैव रूट इन नेचुरल नंबर. ठीक है, मतलब सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी डिजिट के यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस मतलब पीछे से वंस प्लेस, जो वंस प्लेस होता है उसको ही यूनिट प्लेस कहा जाता है. ठीक है, तो 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी डिजिट के यूनिट प्लेस पे 2 है, 3 है, 7 है या फिर 8 है, तो वो नंबर नेचुरल मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर रूट आप फाइंड नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं चेक करने के लिए, जैसे कि हम ले सकते हैं 132. ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा. और कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 3, 7 और 8 में से कोई भी डिजिट आती हो, तो वो 4, 3, 3 एंड 8 का कुछ भी ले लेते हैं 6, 8, 8. ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ कम टू द सेकेंड प्रॉपर्टी. इफ अ नंबर एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 देन इट डज नॉट हैव स्क्वायर रूट. इफ अ नंबर एंड्स विद इवन नंबर ऑफ 0 इट हैज अ स्क्वायर रूट. इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है. देखो, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी भी डिजिट में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6, ठीक, इस 6 के बाद अगर नंबर ऑफ 0 इवन है, लाइक 1, 2, ठीक, इवन है, तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. और एज इट इज सेम, अगर मान लीजिए 9 लिखा है, 1, 2, 3, यहाँ पे कितने 0 हैं, 1, 2, 3 विच इज ऑड, यानी कि ऑड नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं, तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं. क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड वन. द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन स्क्वायर नंबर इज इवन एंड दैट रूट ऑफ एन ऑड स्क्वायर नंबर इज ऑड. इन्होंने कहा है कि अगर आप किसी भी इवन स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो इवन आंसर आएगा, और अगर ऑड का फाइंड करेंगे तो ऑड आएगा. जैसे कि मैं सिंपल सा एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि होता है अंडर रूट 144. ठीक है, ये एक इवन नंबर है, डेफिनेटली इवन है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 12, जो भी एक इवन नंबर है. एज इट इज अगर हम एक ऑड नंबर ले लें, अंडर रूट 225, ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का, जो कि ऑड है, और ये नंबर भी ऑड है. ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी मीन्स दिस. नाउ कम टू द प्रॉपर्टी 4. नेगेटिव नंबर हैव नो स्क्वायर रूट इन द सिस्टम ऑफ अ रैशनल नंबर. जब हम रैशनल नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो उसमें हमें नेगेटिव नंबर का कोई भी स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं. जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, अंडर रूट
9। इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा बिकॉज ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। Now the fifth one, the sum of a first n odd number is n square। मतलब अगर हमारे पास कोई भी ऑड नंबर्स हैं जिनको हमें ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये जैसे ऑड नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनका सम निकालना है बट विदाउट एडिंग। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट यानी कि 1 2 3, यहाँ पे ये जो n है ना, n स्क्वायर, ये है नंबर ऑफ डिजिट्स। जितने भी नंबर दिए हो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, उतने ही लिखे जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर है 1 2 3 विच इज 3 स्क्वायर एंड 3 into 3 वी गेट 9 हेयर। ओके, अब हम देख लेते हैं इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है, 1 + 3 + 5 विच इज 9। देख रहे हैं दोनों आंसर सेम है। नाउ कम टू द प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम सबके स्क्वायर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर लगा लेते हैं। 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। ठीक है, सबके स्क्वायर पहले हम लिख लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए ना हमें इन स्क्वायर्स की नीड होगी। 2 स्क्वायर 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड द लास्ट वन इज 100। ठीक है, और ये स्क्वायर मोस्टली बच्चों को लर्न हो जाने चाहिए, मतलब 20 तक तो स्क्वायर आप मोस्टली लर्न ही कर लीजिए, बहुत काम आते हैं तो लर्न होने चाहिए। नाउ अब मेरी जो 6 प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी डिजिट ले रहे हैं, लाइक कोई भी डिजिट ऐसी ले लेते हैं जैसे कि 1 2 3 2, इस डिजिट का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। बट मोस्टली क्वेश्चन ये नहीं आता है कि आप इसका स्क्वायर फाइंड करिए, क्वेश्चन आता है कि इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे कौन सा डिजिट होगा, और आपको कुछ डिजिट्स के ऑप्शन दे देगा। लाइक ये क्वेश्चन दे दिया, अब वो ऑप्शन दे देगा 4 9 6 8, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। किसी भी लार्जेस्ट डिजिट पे स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि उसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 2 है, और अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, यानी कि इसका सोल्यूशन करने के बाद जो यूनिट डिजिट पे नंबर आएगा वो 4 होगा, हेंस द 4 वन इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? एक दूसरी एग्जाम्पल लेके भी समझ लेते हैं, जैसे कि 4। ठीक है, कोई भी एक बड़ी से बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, 1 3 6 9 और 4। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं। इसके स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट पे जो नंबर आएगा, ये इसका यूनिट डिजिट है 4, और 4 4 से क्या होता है 16। यहाँ का यूनिट डिजिट नंबर क्या है 6, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो भी स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या होगा, 6 होगा। सो 6 इज द आंसर। आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट्स गेट इनटू द न्यू टॉपिक। नाउ द टॉपिक इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप किसी भी डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अभी रिसेंट, इससे पहले जस्ट हमने जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, एज इट इज सेम वही यहाँ पे यूज होगी, और उसी के थ्रू हम पता करेंगे कि वो कोई भी डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए लास्ट में डिजिट्स में क्या क्या आ सकते हैं, वो ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं कोई भी एक डिजिट ले लेती हूँ ऐसे रैंडमली, जैसे कि हो गया 2 4 6 2 9। ठीक है, अब देखिए सेम वही हम क्या करेंगे, हम यूनिट प्लेस का डिजिट देखेंगे। यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, 9 है। ठीक है, अब जब यहाँ पे यूनिट प्लेस का नंबर है 9, हम यहाँ पे देखेंगे क्या कोई भी डिजिट ऐसी है जिसके लास्ट में 9 आता हो, या
एक तो ये है 7 यहाँ पे आता है, एक तो ये है 3 यहाँ पे आता है। सो अगर एक भी यूनिट प्लेस की डिजिट ऐसी होगी जो इन स्क्वायर्स में से आती होगी कहीं पे भी, तो ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। यस, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कितने टाइप के डिजिट्स आ रहे हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 इज रिपीटेड, 9 इज रिपीटेड, 4 इज रिपीटेड, 1 इज रिपीटेड एंड द 0। सो ये सिर्फ इतने डिजिट्स हैं, आप देख लीजिए 1 4 9 6 5 0। ये डिजिट्स जिनके भी यूनिट प्लेस पे आ रहे होंगे, वो नंबर कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर? लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक विच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, वेयर a b एंड c आर इंटीजर्स। मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर, ठीक है। तो सिंपल सा ये मतलब होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कि किन्हीं भी 2 डिजिट के स्क्वायर का सम बराबर होना चाहिए थर्ड डिजिट के स्क्वायर के। ठीक, जैसे हम कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं, जैसे कि 3 4 एंड 5। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। कैसे चेक होगा, a, this one's a b and c। a which is 3 square plus b which is 4 square and c which is 5 square। ठीक है, 3 3 is 9 plus 4 which is 9 4 4 is 16, 5 5 is 25 and this one is 25 is equal to 25। ठीक है, हेंस ये क्या हो गए, ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। क्यों है, क्योंकि इन दोनों डिजिट का स्क्वायर विद द सम इज इक्वल टू द थर्ड डिजिट स्क्वायर। आ रहा है ना सेम, इसलिए ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक दूसरे के। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए एक फॉर्मूला और होता है विच इज 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब कोई भी एक नंबर आपको रैंडमली दे दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए 4 दे दिया गया। ठीक है, तो ये 4 ये पूरा 2m है। ठीक है, कोई भी एक यूनिट दे दी गया, इन तीनों में से एक की वैल्यू दे दी 2m की, तो ये पूरी 2m की वैल्यू 4 है, ना कि सिर्फ m की। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच इज 2m इज इक्वल टू 4, देन m इज इक्वल टू 4/2 एंड वी गेट 2 हेयर। ठीक, नाउ पुट द वैल्यू हेयर एंड हेयर। m स्क्वायर माइनस 1 विच इज 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे रख देंगे m स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज 2 2s are 4 प्लस 1 एंड द 5, 3 5 एंड 4। ये हो गए तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ऐसे भी फाइंड हो सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन। आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये बताने वाली हूँ मैं। जैसे कि हम कोई भी एक डिजिट ले सकते हैं 2 5 6। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 5 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 कैरी here, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, ये हमने सिंपल एलसीएम फाइंड कर लिया। अब क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में करना पड़ेगा। अंडर रूट 2 5 6। ठीक है, विच इज यहाँ पे हमें एलसीएम लेने के बाद जितने भी डिजिट्स आए हैं उनको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड द लास्ट वन इज 8। अब एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये जो अंडर रूट होता है इसके यहाँ पे एक
2 होता है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे एक 2 इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे एक 2 होता है, जिससे हम क्या करते हैं, अंदर की पेयरिंग 2 में करते हैं, 2 2 2 एंड द 2। ठीक, आफ्टर द पेयरिंग अब हमें ये अंडर रूट अगर रिमूव करना है तो हम हर पेयर से एक डिजिट बाहर कर लेंगे और ये अंडर रूट हमारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2, इस पेयर से ये 2, इस वाले पेयर से ये 2 और इस वाले पेयर से ये 2। ठीक, ये हमारा आ गया बाहर और ये अंडर रूट क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। आंसर क्या आ गया, 16। अब ये कैसे पता करें कि ये 16 आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर कर लेते हैं, लाइक 16 का स्क्वायर। ठीक है, विच इज 16 इंटू 16। अगर आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 256। इसका मतलब है सिंपल सा कि ये आंसर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू बिल्कुल करेक्ट आया है। नाउ दिस इज द टॉपिक लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है डिजिट को, बट हम एक नॉर्मल बेसिक डिवाइड फॉर्मुलेशन से नहीं करेंगे, हम यहाँ पे दूसरे टाइप से करेंगे। जैसे कि इसका सिंबल होता है इस तरह का, सबसे पहले तो हम इस तरह का साइन बनाएंगे, उसके बाद 1229 को यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, नाउ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग दिस इज कि हम क्या करते हैं, डिजिट्स की पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करेंगे जैसे कि ये दोनों डिजिट्स एंड ये दोनों डिजिट्स। अगर कोई डिजिट एक सिंगल छूट रही है तो हम उसको सिंगल छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप होता है कि हम डिजिट को सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उससे ले जाते हैं। जैसे कि 2 है, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर ऑफ डिजिट को सेम नंबर ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो हमारी पेयरिंग के नियरेस्ट होता है हम उससे उसको कट करते हैं। तो 3 3 ज़ा 9, सबसे ज़्यादा 9 इसके क्लोजेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9। अब 12 से 9 क्या करेंगे, हम सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे आ गया 3। ठीक, सेकेंड स्टेप ये होता है कि हम जिस भी नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, वही सेम नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 and 3 वी गेट 6 here। ठीक, आफ्टर दैट एक चीज़ और, थर्ड स्टेप कि हम नॉर्मल डिवाइड में क्या करते हैं, एक सिंपल से डिजिट जो भी बच रही होती है उसको उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा हम पेयरिंग उतारेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या उतर कर आएगा, 25 आएगा। ठीक है, अब 6 यहाँ पर है 6। अब ये समझने वाली बात है कि हम जिस भी नेक्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका एक बेसिक रूल है कि हम सेम नंबर ऑफ डिजिट से सेम नंबर ऑफ डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम जिस भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे उसको अपने 6 के बगल में लिखेंगे। मान लो मैं 2 से कर रही हूँ तो 2 को बगल में लिखेंगे एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 1 2 4, ये बहुत कम है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, लाइक 6 5 और 5 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 6 5 ज़ा 30 एंड 2 32, ये हमारा आ गया टोटल। तो हम क्या करेंगे, 6 को किस से ले जा रहे हैं, हम 5 से ले जा रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 एंड देन यहाँ पे लिखेंगे 5 और ये हो गया 3 2 5। ठीक, ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन। आई होप आपको सारे जितने भी मेथड मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, वो बहुत ही इजी वे में कोशिश की हैं बताने की। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।